सूप तो सूप चलनियों हंस रही है, जिसके 72 छेद, जो खुद दूसरों के पहचान से पहचानी गई, वो आज रिएक्शन वालों को ज्ञान दे रही है। रिएक्शन से बात आया कि रजनी कौशल ने एक मूवी बनाई है जिसका ट्रेलर लॉन्च किया है, और उस ट्रेलर लॉन्च होने के बाद तबाही मची है, बवाल मचा है। उसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगी। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, पहले बात कर लेंगे रजनी कौशल का। रजनी कौशल ने जो ट्रेलर लॉन्च किया है वो मूवी है या धारावाहिक है, मुझे ये नहीं कंफर्म है, क्योंकि इन लोगों ने अपने वीडियो में बताया है कि वो हर हफ्ते आएगा। तो मूवी रहता तो एक साथ आता, और अगर वो धारावाहिक है तो एपिसोड बाई एपिसोड दिखाया जाएगा। सबसे पहले इन लोगों ने रिव्यू मांगा है रिएक्शन वालों से, और रिएक्शन वालों के लिए बातें भी बोली हैं कि आप लोग बनाइए, हमारे तरफ से कोई इशू नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं अपनी बात बताऊं कि मैं इसलिए नहीं बना रही हूं कि इन्होंने जो बोला कि मैं उसको कम्युनिटी लगाऊंगा या जो भी है शेयर करूंगा, मैं उसकी वजह से नहीं। सबसे पहली बात ये क्लियर करना चाहती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे रिएक्शन से किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है। रजनी कौशल ने ट्रेलर जो लॉन्च किया उसके बारे में रिएक्शन वालों से बोला है कि आप लोग रिव्यू दीजिए, यानी रिएक्शन दीजिए, क्या उसमें अच्छा लग रहा है, क्या आपको ख़राब लग रहा है, ये सब के बारे में आप रिव्यू दीजिए। जैसे कि मूवी लॉन्च होता है तो रिपोर्टर होते हैं, वो रिव्यू देते हैं जनता के पास जा जाके। उसी तरीके से यूट्यूबर एक तरह से यूट्यूब पे एक हीरो ही रहते हैं, और उन्होंने एक जीरो से शुरू किया था और आज इस मुकाम पर पहुंच गए कि एक मूवी लॉन्च कर रहे हैं। लागत बता रहे हैं 18 लाख। अब लागत कितना लगा है नहीं लगा ये तो वो जाने, बट हम बात करेंगे ट्रेलर का। सबसे पहले इस ट्रेलर के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दें कि मैंने हमेशा से रजनी कौशल के ऊपर रिएक्ट किया है, चाहे वो देखते होंगे नहीं देखते होंगे मुझे नहीं पता, पर हमने रिएक्ट किया है और नाम लेके, किसी का भी नाम नहीं बिगाड़ा है। और मुझे लगता है कि अगर हम किसी को अच्छे वे में रिएक्शन देते हैं ना, बिना अपनी लैंग्वेज को बिगाड़े, बिना गाली गलौज किए, तो मुझे लगता है कि आपको डरना नहीं चाहिए। मैंने जब ये इन लोगों का जो भी चल रहा था बहन बहन का, उस बारे में बाद में बात करना चाहेंगे या नहीं भी करना चाहेंगे, चीज़ें हुई थी तब भी मैंने रजनी कौशल के खिलाफ दिया था। बट मुझे लगता है कि अगर आप सही तरीके से रिएक्शन दोगे ना, तो सामने वाला भी आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, सबसे पहली बात। तो अगर वो अच्छा करता है तो अच्छा के लिए भी आप उसको अप्रिशिएट करो। और मैं इसके लिए नहीं कर रही हूँ कि रजनी कौशल मेरा वीडियो देखें या मेरी वीडियो शेयर करें, मैं बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो में मैं क्लियर कर देती हूँ कि इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। सिर्फ रिव्यू मांगा है, उस रिव्यू को मैं यहाँ पर आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ कि मैं ट्रेलर देखी हूँ। और ट्रेलर ही नहीं, इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि रजनी कौशल का कोई भी एल्बम आता है, बेशक मैं रील्स वगैरह उतना नहीं बनाती हूँ यूट्यूब पे, तो मैं उतना गाने पे नहीं बनाती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा रिएक्शन है तो एक कैटेगरी हमने चुना है कि रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट ही करते हैं। उसमें अगर रिएक्शन के साथ साथ हम डांस करने लगे, वीडियो बनाने लगे, तो वो फिर मैच हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा, मुझे एक तरफ कोई भी साइड लेकर अपना वीडियो बनाना चाहिए, श्योर होना चाहिए। तो मैं सिर्फ रिएक्शन पर ही फोकस करती हूँ। हाँ, रील्स वगैरह बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे, मेरा एक पर्सनल अकाउंट है, तो उस पर मैं अपना रील्स वगैरह अगर कभी शौक हुआ तो बना लेती हूँ। डांस का तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं रजनी कौशल का कहने का मतलब ये है कि सारे जितने भी वीडियो आते हैं, एक सैयाम और पथेरी वाला जो गाना था, मुझे एक नंबर लाजवाब लगा, मुझे इतना अच्छा लगा। एक तो मोहन राठौर जो उसमें सिंगर है, मोहन राठौर हैं ही शायद, उन्हीं उनका ही नाम है। उनको मैं तब से जानती हूँ जब सुर संग्राम में वो विनर हुए थे 2nd नंबर पे, वो तब से उनका जानती हूँ। फिर सारे गाम इंडियन आइडल में शायद आए थे, तो उनके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और उनके गाने पे रजनी कौशल ने एल्बम बनाया, वो भी मुझे बेटर लगा, बेस्ट लगा। जो भी अच्छे गाने रजनी कौशल की तरफ से आते हैं मुझे अच्छा लगता है। बाकी जो गंदगी मुझे लगता है कि होती है, उस पर मैं फोकस नहीं करती हूँ। बट बात करेंगे यहाँ पर के बनी घर के मालकिनी, जिसका ये ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो सबसे अच्छा मुझे उसमें रोल लगा तो विलेन का लगा, जो चिंगम है।
लगा कि असली विलन है। अगर रिव्यू लेना चाहते हैं तो वैसे सभी का रोल अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा रोल मुझे च्युइंगम का लगा। ऐसा लगा कि हाँ, वो सच में विलन लग रहा है। और बाकी रजनी कौशल का भी अच्छा रोल दिखा, बहुत छोटा छोटा रोल दिखा, ज़्यादातर इसमें विलेन का ही रोल दिखा। एक जो देवरानी जेठानी बनी है रजनी कौशल की, जो मालकिन बनना चाहती है, उसका भी रोल अच्छा लगा। जो सास बनी है उसका भी रोल अच्छा लगा। एक पुलिस इंस्पेक्टर लग नहीं रहे थे जेपी भाई, ऐसे लग रहा था कि ऐसे ही नकल वो कर रहे हैं। सही मायने में अगर मैं बताऊं कि पुलिस इंस्पेक्टर प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहे थे। हालांकि इस बात को इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग रिव्यू मांग रहे हो, ये रिव्यू दे रही हूँ। बाकी आप लोगों का पहला जो काम पता नहीं पहले किए हो नहीं किए हो, मैंने नहीं देखा जो भी मूवी वगैरह का है, बट ये पहला मैंने जो देखा है जिसमें काम आप लोगों का बहुत ही सुंदर लाजवाब था। सब अपने अपने तरीके से बेस्ट करने की कोशिश किए हैं और ऐसे ही मैं कहूँगी कि आगे भी बेस्ट करें। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। तो अभ्यास करते करते ही आदमी सीखता है। यूट्यूब पे जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया होगा, हर एक इंसान जो बना रहा है जीरो से शुरू किया होगा, तो वो शुरू में उसको नहीं आता था। मैं खुद अपना कहती हूँ कि शुरू में ज़ीरो से ही नहीं आता था। मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब गलतियाँ की हूँ। बनाते बनाते मैं इसमें बोलने में परिपक्व हुई, बोलना मुझे नहीं आता था। तो सोचो, मैं अपना यहाँ पर एग्जाम्पल तय करती हूँ कि इससे तो बहुत ही बेटर रजनी कौशल का जो ट्रेलर लॉन्च हुआ, घर की मालकिनी, बहुत अच्छा लगा, बहुत लाजवाब लगा। आप लोग भी जाइएगा, देखिएगा। जब ट्रेलर ही ऐसा है, लोगों का ये भी कहना है कि जब ट्रेलर ऐसा है तो मूवी कैसी होगी। तो जल्द ही हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि मूवी आए और हम लोग एपिसोड बाय एपिसोड देखें और जनता का उतना ही प्यार मिले जितना कि आप लोग मेहनत किए हो और जितना उसमें लागत लगाए हो, है ना। अच्छी चीज़ों को अगर कोई लाता है तो उसके लिए अप्रिशिएट भी करना बनता है। मैं उन लोगों से भी कहूँगी जो लोग हेट करते हैं, अगर रजनी कौशल को अभी भी हेट कर रहे हैं जो लोग, उन लोगों से भी कहूँगी, देखो, इंसान कभी बुरा नहीं होता है, इंसान के द्वारा किए गए कर्म बुरे होते हैं। मेरा शुरू से जो देखता होगा वीडियो, आप लोग जानते हो कि मैं ये शब्द ज़रूर बोलती हूँ। मैं इंसान से नफरत नहीं करती, उसके काम को यहाँ पर रिव्यू देती हूँ और यहाँ पर रिएक्ट करती हूँ। तो इंसान के काम को आप लोग परखिए, अगर काम अच्छा कर रहा है तो आप लोग अप्रिशिएट भी करिए और उसको देखिए भी, ताकि वो उसकी मेहनत सफल हो। कहते हैं ना कि कोई अच्छा काम करता है और आप अप्रिशिएट करते हो तो उसको मनोबल बढ़ता है कि अरे, जनता का इतना अच्छा रिव्यू आ रहा है तो और अच्छा करेंगे। और वही मनोबल डाउन करते हो तो एक बार इंसान जब दिखाता है कोई भी अपनी मेहनत को और सामने से रिजल्ट ज़ीरो आता है, तो फिर दोबारा मेहनत करने की उसकी इच्छा नहीं होती है कि पहला ही बना लिया यार, उसमें खास कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो क्या ही बनाएं। तो बहुत लोगों की उसमें मेहनत लगी है, जितने भी टीम मेंबर हैं, कैमरामैन है, जिसमें जितना उसमें रोल निभाए हैं लोग, जितने सदस्य हैं लोग, वो सारे लोगों की एक एक मेहनत लगी है। तो उस मेहनत को हम यही कहेंगे कि भगवान उसका रिजल्ट दे और जनता का उतना ही सपोर्ट और प्यार मिले जितना कि आपकी एल्बम में मिलता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, इससे भी अच्छा करने की कोशिश करिए और उम्मीद करेंगे कि इससे अच्छा, ट्रेलर से अच्छा हमें मूवी लगे, क्योंकि स्टोरी अच्छी लग रही है, घरेलू लग रही है। आजकल जो हो रहा है हमारे समाज में, एक औरत, एक लड़की के ऊपर ससुराल में या जो उसके घर में ससुराल में कुछ न कुछ चीज़ें चलती हैं, उसके ऊपर आधारित है ये मूवी। बाकी देखते हो, मैं यही कहूँगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी जो जनता है, कि आप लोग जाइए और उनके मेहनत को आप लोग साकार करिए। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा सीमा जी की। सीमा जी ने रिएक्ट किया है, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो देखती हूँ इनका, तब से जब से इनकी बहन से विवाद हुआ है। इस वीडियो में इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि सामने वाला इंसान अगर नहीं भी बोल रहा है ना, तो एक इंसान होता है उसको पिन करने लगता है। जो चीज़ें ऑफलाइन हैं उस चीज़ को ऑनलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सीमा जी की बहन लाडो से कोई भी मायके तरफ से बात पर्सनली फ़ोन के ज़रिए या कोई भी चीज़ें
एक्टिविटीज़ कर रही हैं, तो इसको क्या कर रही हैं, फ़ोन के थ्रू ऑनलाइन करके सबको बता रही हैं। तो ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। और एक चीज़ मैंने और देखा, सीमा जी के अंदर घमंड आ गया है, घमंड आ गया है। कुछ रिएक्शन वाले अगर इनके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं तो इनका कहना है कि अपना खुद का फेस वैल्यू बनाओ और अपनी मेहनत का दिखाओ, है ना। तो सबसे पहले तो मैं इनको बताऊंगी कि फेस वैल्यू तो आपका भी नहीं था। अगर ये घमंड आप दिखा रहे हो तो मैं ये कहूँगी फेस वैल्यू तो आपका भी नहीं था, आपका तो आपकी छोटी बहन से फेस वैल्यू बना है। अब बहन बहन में जो रिश्ता था वो अब ख़राब हो चुका है, वो और बात है, लेकिन फैक्ट तो यही है, सोशल मीडिया आपको लाडो के नाम से ही जानती है और लाडो के थ्रू रजनी कौशल के नाम से जानती है ना। आप चाहे इस चीज़ को मानो या ना मानो। रही बात एक चीज़ आपने और कही कि अगर बड़े ब्लॉगर का आप नाम ले रहे हो, मेरा नाम दबा दे रहे हो, करो तो दोनों की गलतियां करो, नहीं तो एक की गलती। भाई सामने वाला अगर गलत कर रहा है तो सामने वाले को ही गलत कहेंगे ना, सामने वाले को ही गलत कहेंगे ना। पता नहीं किसके ऊपर किया है इन्होंने रिएक्ट, वैसे तो हमने अभी तक नहीं बनाया था, लेकिन ये बनाने पे मैं मजबूर हुई हूँ। इनका जो वीडियो है मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। इनका जो घमंड है इनके फेस से झलक रहा है। ठीक ठीक, तो जो रिश्ता नहीं जुड़ सकता उसके बारे में बार बार बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अगर सामने वाले को आप ऑफ कैमरा बात ऑन कैमरा करोगे तो सामने वाला भी आपको यहाँ पर ज़रूर कुछ बोलेगा। और आपका कहना है कि सामने वाला बोलेगा तो हम भी बोलेंगे, आगे बोलेंगे नहीं, पीछे छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले शुरुआत आप ही सोशल मीडिया पर कर रहे हो, ऑन कैमरा सोशल मीडिया पर आप ही कर रहे हो, ये दिख रहा है। बाकी चलिए, मेरा काम है समझाना, चीज़ों को बढ़ाने से अच्छा है इस चीज़ को यहीं पर क्लोज कर दीजिए। रिश्ता रखना है तो रखिए, नहीं रखना है उस चीज़ को हटा दीजिए। क्या ज़रूरत है उस चीज़ को बार 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 यहाँ पर लाकर रखने की और गंदगी परोसने की। आपका इमेज आपको, मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है अच्छा करना। आपका इमेज एक निगेटिव वे में जा रहा है। अगर आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो तो आप अपना खुद का दिखाओ। आप दूसरे को कहते हो, आप खुद अपनी बहन को यहाँ पर रौंद रौंद के चीज़ों को ला रहे हो, तो ये सही नहीं है। बाकी चलिए, इस वीडियो को करते हैं पर इन उम्मीद है कि मेरी बातों से तकलीफ़ नहीं होगी, उस चीज़ को आप सुधारिए।